Good evening, students. Date 29th April 2020. Lecture 10 Electrostats class 12th. Topic is continuous distribution of charges. ठीक है. अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो पहला चैप्टर है कूलम्स लॉ में 10 लेक्चर आपको पहले पढ़ना है. उसके बाद इसका एक क्लास जो है वो न्यूमेरिकल का चलेगा. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें कि आप लोगों को थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत पड़ेगा. ठीक है. अभी तक जो लोग ठीक से इस चैप्टर को पढ़े हैं, चैप्टर में सीखे होंगे, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में बातें हो रही थी. यहीं से चैप्टर स्टार्ट हुआ था. दो चार्ज पार्टिकल अगर होगा तो वो दोनों आपस में या तो रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा. एक फोर्स लगाएगा, फोर्स को कूलम्बिक फोर्स कहते थे. कॉज जो है वो चार्ज था. ठीक है. और सबसे छोटा जो चार्ज की क्वांटिटी होती थी उसको हम लोग क्वांटाइज्ड कहते थे. चार्ज का क्वांटिटी जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर या फिर प्रोटॉन के ऊपर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पिछले वीडियोस में बताया गया. ठीक है. तो उसमें बहुत कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने. अब जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. जो लोग क्लास 11th ठीक से पढ़े उन लोगों को मालूम होगा ऐसा टॉपिक क्लास 11th ग्रेविटेशन में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी पढ़ना था. उसी तरह से अब है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. तो अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है उसमें दो बॉडी है, दोनों बॉडी में जो चार्ज है दोनों के बीच में अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स के बारे में पढ़ा. बट कॉमन सेंस ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस चार्ज जो होगा वो एक चार्ज्ड बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. ठीक है. मतलब एक कोई भी कंडक्टर ले लो या फिर कोई भी बॉडी जिसमें चार्ज दे दो, तो चार्ज दे दो का मतलब क्या होगा, वो जो चार्ज है वो उस पूरे बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अभी तक आप जो कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वो एक पॉइंट पार्टिकल का चार्ज था जिसमें कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला आप लोग सेट कर रहे थे. But in most of the natural phenomena, charges will be distributed over its surface. It can be in one dimension, in two dimension, as well as in three dimensions. मतलब समझ में आ रहा है. ठीक है. चार्ज जो है जैसे इस डायग्राम पहला डेफिनेशन देखिए तो समझ में आएगा. पहला नंबर पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा से डिनोट करते हैं. डेफिनेशन आराम से लिखेंगे. लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा से डिनोट करते हैं. When charge is distributed, एक चार्ज लिया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर अ लाइन. वो लाइन कैसा हो सकता है, स्ट्रेट या फिर कर्व. चार्ज बॉडी, वो जो चार्ज बॉडी है उसका शेप कैसा होगा, लाइन. मतलब स्ट्रेट हो या चाहे कर्व हो, मतलब लाइन के शेप में होगा चार्ज बॉडी. तो उसमें जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अगर हुआ तो देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर. ऐसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. ऐसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. ठीक है. जैसे इस डायग्राम में देखो, ये एक कंडक्टर है या फिर कोई भी एक चार्ज बॉडी, एक बॉडी है जिसमें चार्ज दिया, चार्ज बॉडी. उसका लेंथ देखो कितना L, और एक चार्ज दिया Q, मान लो प्लस दिया, मेरे डायग्राम में प्लस. तो क्या हो गया, वो देखो वो जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया उस पूरे कंडक्टर के लेंथ L पर. ठीक है. तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और इस केस में हम लोग इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं. ठीक है. जो लोग क्लास 11 ध्यान से पढ़े हैं याद होगा, जिसमें जिस बॉडी पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, तो क्लास 11 में भी लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया गया था. ठीक है. वैसे यहाँ पर भी जहां पर आपको लगे कि चार्ज है जो कि एक लाइन शेप के कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वहां पर हम लोग निकालते हैं उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी. दिस इज लैम्डा, दिस इज Q by L. पूरा Q लेंथ L पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया. दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू Q by L. Q चार्ज लिया था, L के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो इस डायग्राम में जो कि आपके सिलेबस में 90% क्वेश्चन में भी है, यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं, इस डायग्राम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. Q लिया, L पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इसका लीनियर चार्ज लैम्डा इज इक्वल टू Q by L. This is uniform distribution of charge of Q over length small l. Linear charge density lambda बराबर Q by L. Its unit is coulomb. Q का coulomb per meter. Dimension कितना हो जाएगा, Q का AT या फिर IT पर यूनिट लेंथ का L पे पावर -1. ठीक है. समझ में आ रहा है. जैसे कि एग्जांपल देखो, इफ अ चार्ज Q है, चार्ज Q है, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सर्कुलर रिंग. इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सर्कुलर रिंग. सर्कुलर रिंग, रेडियस R, कैपिटल R. तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा इज इक्वल टू Q by L. L इसमें हो जाएगा उसका सरकमफेरेंस. सरकमफेरेंस सर्कुलर रिंग का 2 पाई r. तो लैम्डा इज इक्वल टू Q by 2 पाई r. तो लैम्डा बराबर Q by L, लैम्डा बराबर Q by 2 पाई r. दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. वो भी ये दोनों जो बोर्ड पर अभी लिखा गया है ये यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इस्तेमाल होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इस्तेमाल होगा। अब दिमाग में लग रहा होगा, जो लोग पढ़ने में अच्छे बच्चे लोग हैं, कि थोड़ा देर पहले लेक्चर दिया गया कि इस मेन कॉन्सेप्ट तो अभी भी वही है, कूलम्बिक फोर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला आपको सिखाया गया था 1/4 Q1 Q2 बार स्क्वायर, उसमें Q1 Q2 तो चार्ज पॉइंट चार्ज था, ठीक है। अगर ऐसा हो कि वो जो चार्ज है वो ऐसे लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक कंडक्टर के ऊपर और दूसरा वाला चार्ज Q है, तो उन दोनों के बीच में कूलम्बिक फोर्स कैसे निकालेंगे। कम क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, क्वेश्चन कम है, मान के चलो कि नीट में और स्कूल एग्जाम में आने का चांस नहीं है, बट मेंस एडवांस में वर्मा में देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड अपॉन दीज टाइप्स ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, जिसको कि आप थोड़ा सा ध्यान से डायग्राम पे देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ध्यान से देखो क्या कह रहा है। देखो एक मान लो कि एक कंडक्टर है ए बी, उसका लेंथ है एल। कंडक्टर का शेप देख रहे हो, जरूरी नहीं है रेगुलर हो, इरेगुलर शेप का है, और उस पर चार्ज है कितना पता नहीं, बट उसका मान लो दिया हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो ये शो करेगा, हिंट करेगा कि वो जो चार्ज है, जब लीनियर चार्ज डेंसिटी का बात हो रहा हो तो जो चार्ज है उस कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और देखो ए बी पर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक पॉइंट है पी पर एक चार्ज है Q नॉट, दिख रहा है। इन दोनों के बीच में निकालना है अगर आपको कूलम्बिक फोर्स, कैसे निकालेंगे। अभी तक तो बस 1/4 Q1 Q2 बार स्क्वायर से निकाल लेते थे, बट इस बार 1/4 एक तो Q नॉट है P पॉइंट पर दूसरा वाला ए बी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपके बुक्स में, जो कि मैं अगले क्लास में बताऊंगा, इस पर आता है न्यूमेरिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो कैसे अप्रोच करेंगे, यहीं पर कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का, जिन लोग का क्लियर है 11th क्लास उन लोग को समझ में आएगा। इस केस में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एकदम स्मॉल पॉइंट चार्ज ले लेंगे, एकदम स्मॉल पॉइंट चार्ज, इसका लेंथ ले लेंगे dl, और उस पर जो चार्ज है वो हो जाएगा dq। तो लैम्डा बराबर अभी आपको पता है Q/L, तो एकदम स्मॉल पार्टिकल के लिए दिस लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl, देन dq बराबर लैम्डा dl, ये dq की वैल्यू हो गई। अब df निकालेंगे, स्मॉल फोर्स किसके किसके बीच में, p पॉइंट जिसपे है Q नॉट और जो छोटा सा dq लिया है, तो अब तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल हो गया ना, इसके बीच में पूरा फोर्स तो नहीं निकलेगा, बट उस छोटे से चार्ज पार्टिकल के वजह से जो फोर्स निकलेगा df, दिस इज k 1/4 एक चार्ज हो गया Q नॉट, दूसरा हो गया dq/r²। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो r का पोजीशन वेक्टर भी लगा दो। उसके बाद क्या हो जाएगा, k के जगह k, Q नॉट के जगह Q नॉट, dq के जगह लैम्डा dl/r², और वेक्टर फॉर्म में है तो r का यूनिट वेक्टर। अब df से f चाहिए, जिन लोग का क्लास रेगुलर किया हुआ उन लोग को मालूम होगा df से f निकालने का दुनिया में एक ही तरीका है कि हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो दैट फोर्स इज, इसमें अगर आप देखो k बाहर आ जा रहा है, Q नॉट बाहर आ जा रहा है, और लैम्डा/r² dl का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन उसके पूरे लेंथ पर होगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसका लाइन इंटीग्रल फॉर इंटायर लेंथ ऑफ कंडक्टर ए बी, इस तरह से अप्रोच करना। क्वेश्चन में आएगा तब समझ में आएगा, अभी बस लिख लेना, कुछ खास करना नहीं है, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स के लिए पॉइंट चार्जेस चाहिए। एक का पॉइंट चार्ज पता है, दूसरे का पता है नहीं, तो छोटा सा पॉइंट चार्ज लेंगे dq, बट वो dq उसके लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में आएगा लैम्डा dl, तो फोर्स पूरा नहीं निकलेगा, वो छोटा सा फोर्स निकलेगा df, क्योंकि छोटा सा चार्ज लिया गया dq। तो जब पूरा फोर्स निकलना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और dl का इंटीग्रेशन करने का नौबत पड़ेगा, तो dl का इंटीग्रेशन उसके लेंथ पर, सो इट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। क्वेश्चन में आएगा तब पता चलेगा। इस तरह से अप्रोच करते हैं जिस क्वेश्चन में चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हो और वहां पर कूलम्बिक फोर्स लगाना पड़ जाए, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन अप्रोच करना है। मेथड क्लियर करेंगे, लिख करके रखेंगे। बच्चों को लगता है बहुत आसान टॉपिक है नहीं, समझना पड़ता है सब चीज़, ठीक है। अगर लिख लिया तो आगे बढ़ो। सो अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ गए, तो जो दूसरा वाला है वो है तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा वाला है सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल सिंपल। आप तेजी से समझेंगे। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पर, पहले लाइन पर था, अब ओवर है सरफेस पर है। सरफेस कैसा भी हो सकता है, प्लेन, कर्व,
देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज देगा लेंथ पर तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज देगा डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सरफेस एरिया पर, सो दिस विल बी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि जो एक डायग्राम दिख रहा है सामने, एरिया इसका मान लो ए है, चार्ज क्यू है और मान लो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, वहां पर क्यू बाई एल था, इस बार क्यू बाई ए हो गया है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट कितना हो गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन कितना हो गया, ATL पे पावर -2, लाइन पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया पर सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, साफ साफ लिखा हुआ ओवर अ सरफेस, स्फेरिकल कंडक्टर रेडियस r, तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, चार्ज का Q बाई एरिया, एरिया इज 4πr², सरफेस एरिया स्फेयर 4πr², यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो बस ऐसे ही निकाल लेना है। ठीक है, यूनिट वगैरह देख लिए, मेथड देख लिए। अब जैसे पिछले मेथड में समझाया गया, इसको भी फटाफट देख लो। अगर मान लो कि एक सरफेस है एरिया S का, ठीक है, और एक पॉइंट P है जहां पर एक चार्ज रखा हुआ Q0, बट उस सरफेस का अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, पूरा चार्ज नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अप्रोच करना है कूलम्बिक फोर्स, तो कैसे पता लगाएंगे, अभी आपको बताया गया, क्योंकि आपको एक स्मॉल चार्ज चाहिए, पॉइंट चार्ज, तभी कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला काम करेगा। तो सरफेस S में एक बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा देखेंगे जिसमें कि हम लोग चार्ज ले लेंगे dq, तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर अभी q बाई ए क्यू बाई एस बताया गया था, तो ये dq बाई ds हो जाएगा, dq बराबर सिग्मा ds हो जाएगा। अब ये dq स्मॉल चार्ज हो गया, पी पर वाला चार्ज Q0 था, फोर्स इन दोनों के बीच में लगा सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल या पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, कूलम्बिक फोर्स df k 1/4πε0 Q0 dq बाई r²। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो आर कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो लोग क्लास 11 से पढ़ उन लोग को मालूम होगा, इस तरह का न्यूमेरिकल जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो ऐसे वेक्टर पर नहीं बनाया जाता, मैग्नीट्यूड पर, बट बुक पर समझाने के लिए इस तरह से दिया हुआ। अब dq के जगह पर देखो सिग्मा ds लगा दिया, इससे तो df आया, अब f निकालना हो तो क्या करेंगे, df से f निकालने का दुनिया में एक ही तरीका है, इंटीग्रेशन। तो इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए ds का इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा, तो इस बार जो इंटीग्रेशन करेंगे उसको हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन कहेंगे, फॉर इंटायर सरफेस ऑफ कंडक्टर। यही मेथड है, इसमें लाइन इंटीग्रेशन करना है, इसमें सरफेस इंटीग्रेशन करना है। पूरे बॉडी में से एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे जिसके वजह से सिग्मा बराबर dq बाई ds, dq बराबर सिग्मा ds, dq स्मॉल चार्ज होना जरूरी है, तभी कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला dq और p पॉइंट पर Q0 के बीच में लगेगा। तो जब dq और Q0 के वजह से लग रहा है तो पूरा फोर्स तो निकल नहीं सकता, df निकलेगा, df से f निकालने का दुनिया में एक ही तरीका है कि उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन जब आएगा तब देखेंगे, अभी नोट करके रखें। ठीक है, अब आगे देखते हैं।